ये है वक्त मीडिया। मुजफ्फरनगर के अदबी शहर खतौली में 4 जून 2023 को ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी की सिल्वर जुबली के मौके पर एक अजीमुशान आलमी मुशायरे का इनेकाद मुजफ्फरनगर की अदब नवाज शख्सियत साबिक MP अमीर आलम खान साहब की सदारत में किया गया, जिनको कौमी एकता कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। साथ ही मुशायरे के चीफ गेस्ट खतौली के विधायक मदन भैया को भी कौमी एकता अवार्ड से नवाजा गया। खतौली के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू और अतराफ के कई चेयरमैनों को भी सम्मानित किया गया। उर्दू अदब की खिदमत के लिए 5 सीनियर शोरा को अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के सदर श्री अशोक शर्मा की बेपनाह मेहनतों से सजे इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर थे सपा नेता हाजी इकबाल और को कन्वीनर रहे खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत आफाक सैफी। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाज़िम मुशायरा रियाज सागर साहब ने सुनाए और डॉक्टर तनवीर गौहर के इस कलाम के बाद एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। पुलिस के महकमे में रहकर गजल का ताजमहल अपने कमरे में सजाने वाली शख्सियत, जिसने पुलिस जैसे महकमे में रहने के बावजूद एक न सिर्फ अपने नाजुक जज्बात और एहसासात की हिफाजत की है, बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी और जिंदगी के जख्मों की जलन और उसके सुलगते हुए मसाइल की तपिश को पूरी शिद्दत के साथ अपने अशार के पैकर में ढालकर जिंदा जावेद बना दिया है। मैं इन अशार के साथ कि दिलों से दिल तो नजर से नजर मिलाते चलो, मोहब्बतों के दिए हर तरफ जलाते चलो, रगों में सबके ही एक जैसा खून बहता है, ये भेदभाव की तारीखियां मिटाते चलो। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान बुलंदशहर के SP क्राइम डॉक्टर राकेश तूफान से आप हज़ार जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब। इतने खूबसूरत सामईन यहाँ इतनी प्यारी महफिल सजाई गई है। आप सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। बगैर किसी तमहीद के मैं शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और एक मतला एक शेर आप देखें कि अर्ज़ क्या सदर मोहतरम से इजाज़त। बहुत शुक्रिया कि दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। बहुत शुक्रिया कि दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। और अभी अख्तर भाई फरमा रहे थे कहे कि इश्क की तो बात आती नहीं है, वो अगला शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ कि दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। और बाग में उनके जाने का मत पूछिए, बाग में उनके जाने का मत पूछिए, फूल खिलने से पहले संभलता रहा। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। इश्क बहुत शुक्रिया। इश्क की बात आई है, फिर इश्क पे एक शेर होगा कि इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है। बहुत शुक्रिया कि जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी,
जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट हमने चैलेंज की तरह ले लिया है कि जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी, फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज़। फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। जैसा बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जैसा मेरा तारुफ करवाया गया, मेरा ताल्लुक एक ऐसे पेशे से है। ये सच बात है कि मुझे यहाँ ताखीर हुई, उसकी वजह ये थी कि एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग से सीधे मैं यहाँ चला आया हूँ और सुबह धरना भी है, तो इसलिए मैं इसरार कर रहा था। तो उसी के हवाले से मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हमें जो वक्त मिला था, हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे तबाह किया हमने नौकरी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश के। हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे तबाह किया हमने नौकरी के लिए। और कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में, कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में। सफर हमारा है दुनिया की बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में, सफर हमारा है दुनिया की बेहतरी के लिए। और यहाँ खालिद भाई, मोहतरम खालिद भाई कहाँ हैं? अच्छा सामने हैं, तशरीफ फरमा है। उनकी ये फरमाइश थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा मुझे ये अंदाजा नहीं था। और जगह लेने के चक्कर में ले ली। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। खालिद भाई की फरमाइश है, एक मतला एक शेर। जहन में आप वो अपने मंजर रखें जब रावण दहन होता है। भगवान राम के वेश में एक व्यक्ति जो भगवान राम का रूप धारण करता है और उसके पीछे ढेर सारी पब्लिक आती है, ढेर सारी भीड़ रहती है, उसको जहन में रखें। और मेरा ये मतलब कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। बहुत शुक्रिया। कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? वाह वाह, बहुत शुक्रिया नवाजिश। कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। और यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर के जिम्मेदार लोग, उनके लिए ये शेर कि रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। बहुत शुक्रिया। रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। मतलब अर्ज किया कि हर तरफ रिश्ते पे, हर तरफ आजकल के जो हालात हैं हमारे घरों के, कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं। यहाँ बताने की जरूरत तो है नहीं, मैं खुद ही सीखता रहता हूँ। जो डायस पे ये नूरानी चेहरे मोतबर शख्सियत बैठी हुई हैं, आप सबको सुन सुन के सीखता रहता हूँ मैं कि
हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा ले, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। और ये एक शेर बतौर खास मोहतरम रियाज सागर साहब जो हमें बड़ी मोहब्बत करते हैं, खालिद साहब जो बड़ी मोहब्बत करते हैं आपके लिए, कि प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। देखिए एनकाउंटर की बात है तो ये एनकाउंटर वाला शेर अब आप लीजिए। हमारे नई नस्ल के बहुत साथी बैठे हुए हैं, ये एनकाउंटर वाला शेर है। जब उनके इश्क में, जब उनके दिल का एनकाउंटर होता है, उस पे ये शेर आप देखें कि हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं और ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी। ये एनकाउंटर ही है कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। और एक शेर और देखें कि तुम फरेबी हो, खुदाओं में गुजारो जाओ, तुम फरेबी हो, खुदाओं में गुजारो जाकर, हम तो इस सफहा में इंसान लिए बैठे हैं, हम तो इस सफहा में इंसान लिए बैठे हैं। और ये शेर बतौर खास कि हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। सही पे वाला शेर, बहुत शुक्रिया। कि अर्ज क्या है कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं और ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए। आ जाएगा, चलिए अब इस पे अमल किया जाएगा, फिर मक्ता बनेगा। कि अर्ज क्या है कि एक गजल का मतलब कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। और आजकल जो मीडिया के भी जो हालात हैं, हो सकता है कुछ हमारे दोस्त यहाँ बैठे हों और आप ही हैं कहीं ना कहीं दूर से। कि अर्ज क्या है, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये।
बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। बहुत शुक्रिया। भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें, और न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। और तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, चलो आओ करें थोड़ी वफा और प्यार की बातें। और एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए कि ये थोड़ा क्लासिकल कि अर्ज क्या है कि ये दश्ते दिल में मुझे कौन दस्तयाब हुआ, ये दश्ते दिल में मुझे कौन दस्तयाब हुआ, कि रेत हो गई शादाब मैं गुलाब हुआ। बहुत शुक्रिया। ये दश्ते दिल में मुझे कौन दस्तयाब हुआ, कि रेत हो गई शादाब मैं गुलाब हुआ। और बला का इश्क था फिर भी बिछड़ गए दोनों, कि बला का इश्क था फिर भी बिछड़ गए दोनों, किसी पे खुल न सका कौन कब खराब हुआ। बहुत शुक्रिया। और खतौली में मेरी पोस्टिंग गाजियाबाद में भी रही। गाजियाबाद में मैं 3 साल रहा, तो इस इलाके से और लोगों से उनके मिजाज से मैं वाकिफ़ हूँ, और बहुत सारे हमारे यार दोस्त भी हैं, तो यहाँ से बड़ी मोहब्बत है। और खतौली के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना था। आप खतौली वालों के लिए एक शेर मैं ये नजर करना चाहता हूँ कि रेत हो गई शादाब मैं गुलाब हुआ, और तेरी गली में बरसती है बारिशे रहमत, तेरी गली में बरसती है बारिशे रहमत, यहाँ से जर्रा भी गुजरा तो आफताब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। एक मिनट, सीओ साहब अभी उठना नहीं, इनके लिए बोल दो थोड़ा सा। डॉक्टर राकेश मिश्र तूफान ने उर्दू शायरी के हवाले से जो अपने अशार पेश किए, और जितना खूबसूरत उनका तलफ़्फ़ुज़ था, मुझे वाकई ताज्जुब हुआ। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। जब तक इस मुल्क में ऐसे उर्दू के चाहने वाले मौजूद रहेंगे, जब तक उर्दू के ऐसे शहदाई उर्दू गजल की जुल्फे संवारते रहेंगे, उर्दू जबान भी जिंदा रहेगी, उर्दू तहजीब भी जिंदा रहेगी, और उर्दू शायरी भी अपनी पूरी रोमानियत और नगमगी के साथ हमारे माशरे को मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम देती रहेगी। तुम भी कर लो। सलीम आ जाओ। महबूब भाई, डॉक्टर खालिद आजमी साहब भी तूफान साहब का इस्तकबाल करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सीओ साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों का इस्तकबाल कीजिए। देखिए, 2 पुलिस के साहित्यकार, अपनी कार्यशैली से लोगों का दिल जीतने वाले और अपनी शायरी से भी लोगों के दिलों पर समाने वाले डॉक्टर राकेश तूफान साहब बुलंदशहर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। लंबा सफर तय किया है इन्होंने, और इनकी शायरी सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत पहला आप देखा पकड़िए।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया से।